प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को राजमुकुट नाटक के बारे में बताया था। राजमुकुट नाटक का सारांश आता है और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि राजमुकुट नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए या किसी पात्र का, जो पात्र होते हैं नाटक के, उनका चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये दो प्रश्न आते हैं, दो में से एक करना होता है जिसमें आपको 4 अंक मिल जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न ये आता है, राजमुकुट नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए, राजमुकुट नाटक का जो चरित्र चित्रण है, नायक हैं, वो है महाराणा प्रताप। तो आइए इनके चरित्र के बारे में जानते हैं। तो देखिए बच्चों, महाराणा प्रताप राजमुकुट नामक नाटक के मुख्य पात्र हैं। अपनी वीरता और चरित्र के कारण ये नाटक के पात्र हैं। इनमें देशभक्ति, साहस, त्याग और शौर्य भरा हुआ था। अपने सौतेले भाई जगमल की विलासिता से उभी ही जनता द्वारा राजमुकुट को प्राप्त करते हैं। उनके सम्मान के लिए आजीवन त्याग, बलिदान, है ना, जीवन बिताते हैं। शक्ति सिंह इनके जो भाई हैं, उन्होंने भी कहा है कि भारत वे मेवाड़ की आशा है। तो इनकी चरित्र में पहली हेडिंग आप लोग डालेंगे, वीर एवं साहसी योद्धा। वीर एवं साहसी योद्धा। तो वीर एवं साहसी योद्धा, देखिए, महाराणा प्रताप एक वीर एवं साहसी योद्धा थे। वे युद्ध से विमुख नहीं होना जानते थे और शत्रुओं की अपार सेना को देखकर वे नहीं घबराते थे। क्योंकि युद्ध के मैदान में जब चंदावत के समझाने पर, चंदावत समझाते हैं युद्ध के समय में कि हे राणा, आप युद्ध मैदान के बीचों बीच मत जाइए, तो उस समय वो चंदावत को समझाते हुए कहते हैं कि उस ओर क्यों न जाऊं, क्यों न जाऊं कृष्ण जी, युद्ध भूमि से मान सिंह को जीता निकल जाने दूं? नहीं, यह नहीं हो सकता है। मान सिंह सहस्रों, लाखों, चाहे कोट कोट सैनिकों के मध्य छिपा होगा, लेकिन मैं उसे खोज निकालूंगा। तो इस प्रकार की वीरता थी महाराणा प्रताप में। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे, धर्म और संस्कृति के प्रति अटूट आस्था। धर्म और संस्कृति के प्रति अटूट आस्था। धर्म और संस्कृति के प्रति अटूट आस्था। तो इसमें आप लोग लिखेंगे कि महाराणा प्रताप में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति अटूट आस्था थी। उन्हें देश की भक्ति पर भरोसा था
वो कहते थे यह देश कभी नहीं मर सकता है, इसकी नींव पार्थिव सुखों पर नहीं है, आध्यात्मिकता और धर्म की दृढ़ धरातल पर रखी हुई है। कि जब तक हम अपने धर्म और संस्कृति को कायम रखेंगे तब तक हमारा देश हमेशा सुरक्षित रहेगा। अब तीसरी हेडिंग डालेंगे आप लोग, त्याग की मूर्ति। त्याग की मूर्ति। देखिए, महाराणा प्रताप त्याग की मूर्ति थे। वो कभी मेवाड़ के राज मुकुट को नहीं प्राप्त करना चाहते थे और उन्होंने कभी इच्छा भी नहीं की। उन्होंने जगमल से राज सत्ता छीनने का कभी भी प्रयास नहीं किया। युद्ध क्षेत्र में जब भी चंदावत महाराणा प्रताप की रक्षा के लिए उनका राज मुकुट मांगते हैं, क्योंकि कल सारांश में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस समय महाराणा प्रताप जी युद्ध के मैदान में बीचों बीच पहुंच जाते हैं, उस समय चंदावत उनसे राज मुकुट मांगते हैं। तो उस समय जब राज मुकुट मांगते हैं तो वो कहते हैं, कौन? महाराणा प्रताप जी, कि मुझे राज मुकुट नहीं चाहिए कृष्ण जी, मुझे पुजारी की भांति मेवाड़ की मही माता की सेवा करने दीजिए, वीर की भांति युद्ध में मरने दीजिए, सजग बलिदानी की भांति चंडी माता के चरणों पर अपना बलिदान चढ़ाने दीजिए। तो ऐसे वीर थे। अब चौथी हेडिंग डालेंगे, देशभक्त। देश भक्त। देखिए, महाराणा प्रताप जी देशभक्त थे। वो अपने देश पर बहुत प्रेम रखते थे। चित्तौड़ की स्वतंत्रता के लिए मरते दम तक वो हमेशा चिंतित रहे। उनका देश प्रेम केवल मेवाड़ तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे भारतवर्ष की उन्हें चिंता थी। यह उन्होंने कहते थे कि सैनिकों, यदि तुम चित्तौड़ का उद्धार चाहते हो तो सबसे पहले भारतवर्ष के उद्धार की बात सोचो। चित्तौड़ में भारतवर्ष की छवि देखो। चित्तौड़ मुख्य नहीं है, मुख्य है भारतवर्ष। तो अब अगली हेडिंग डालेंगे, देश का अनमोल रत्न। देश का अनमोल रत्न। पांचवी हेडिंग है कि देश का अनमोल रत्न। तो देश का अनमोल रत्न। देखिए, महाराणा प्रताप देश के अनमोल रत्न थे। उनका शत्रु स्वयं अकबर इस बात को स्वीकारता था। वह मान सिंह से कहता था, राजा साहेब, यह बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि महाराणा प्रताप भारत के अनमोल रत्न हैं। भारत के उस अमूल हीरे को मैं देखना चाहता हूँ। तो बच्चों, ये था महाराणा प्रताप के बारे में, उनके चरित्र चित्रण के बारे में। तो इसके लिए हम आप लोगों को, ये तो मैंने अभी समझाया आप लोगों को, अब इसके लिए हम एक PDF बना के आप लोगों को भेज देंगे,
जिसे आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने लगें। थैंक यू।